किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई गेहूं की कटाई कर चुके हैं और मंडियों में गेहूं ले जाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ किसान भाई ऐसे बचे हैं जिनको अभी गेहूं कटाई करना है। गेहूं कटाई करने के बाद जैसा कि किसान भाई मंडियों में गेहूं की बिक्री करते हैं, उसके बाद नई फसल बुआई की तैयारी करने लगते हैं, जिससे उनका पैसा जो है खाली हो जाता है। तो जो कर्जा आदि लेते हैं उसको भी चुकाना रहता है, फसली ऋण आदि को, और उसके बाद जो है नई फसल की बुआई करने के लिए उनको खाद पानी की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में जो मंडियों में इस बार फ़ायदा होने वाला है वो क्या सीधे किसानों को मिलेगा और कितने में लगभग इस टाइम पर गेहूं किसानों का बिक रहा है। तो पहले दोस्तों एक चीज़ समझते हैं, इस बार क्या हुआ है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। तो बहुत से देश ऐसे थे जो यूक्रेन और रूस से गेहूं खरीदते थे, लेकिन इस बार युद्ध के चलते होने के कारण जो है वहाँ से उनको गेहूं खरीदना संभव नहीं है, इसलिए वो भारत की तरफ रुख किया है, यानी भारत से गेहूं खरीद रहे हैं। अब भारत से जब गेहूं खरीदेंगे तो विदेश में डिमांड गेहूं की अधिक बढ़ेगी, भारत की बिक्री अधिक होगी, यानी भारत से निर्यात इस बार अधिक होने वाला है। अब जब निर्यात अधिक होगा तो गेहूं की मांग भी अधिक होगी, मांग अधिक होगी तो गेहूं का रेट बढ़ना है। जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तो किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा, लेकिन क्या सीधे किसानों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा? थोड़ा दोस्तों ये चीज़ हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2000 रुपये के आसपास है, जैसा कि आपको पता है। तो क्योंकि इसके पहले जो मंडियों में गेहूं बिकता था तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे ही गेहूं किसान भाई बेच पाते थे। इस बार इतना तो ज़रूर फायदा होने वाला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से मंडियों में ऊपर रेट चल रहा है। बहुत सी मंडियां ऐसी थी जहां पर समर्थन मूल्य के लगभग 2 गुने रेट तक पहुंच गया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये रेट डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या जितना गेहूं विदेश में बेचना था, बिक्री करना था, उतना क्या गेहूं खरीदा जा चुका है? तो शायद दोस्तों अभी ऐसा नहीं हो पाया है, या ऐसा अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके पीछे एक कारण रहता है। कारण ये है दोस्तों कि इस बार जो है गेहूं विदेश में जाने के कारण गेहूं में उछाल देखने को मिला है। बहुत सी मंडियों में 2000 रुपये से 2500 रुपये के आसपास गेहूं का मूल्य इस बार देखने को मिला है। तो इतने रेट में लगभग किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 100 से लगा करके 500 रुपये फ़ायदा मिलने वाला है, और जिससे गेहूं आसानी से किसान भाई मंडी में बेच करके फ़ायदा लेंगे। क्या ये फ़ायदा किसानों को मिलेगा? तो क्या पूरा मिलेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि विदेश में गेहूं बिक्री की जा रही है, जिससे गेहूं के और भी हाई रेट होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है पिछले 3-4 दिनों के पहले जो था, बहुत से एमपी की मंडियों में गेहूं का रेट 3600-3700 रुपये पहुँच गया, लेकिन ये कुछ ही वैरायटियों के रेट पहुँचे थे, सभी वैरायटियों के रेट नहीं पहुँचे थे। लेकिन न्यूनतम जो है अन्य वैरायटियों के जो देखने को मिले वो 3000 रुपये के आसपास गेहूं का प्राइस देखने को मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये प्राइस, यानी ये जो भाव है, धीरे धीरे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। किसी दिन 50 रुपये डाउन हो रहे हैं तो किसी दिन 100 रुपये डाउन हो रहे हैं। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि जो विदेश में हमको गेहूँ बिक्री करना था वो पूरा स्टॉक हो चुका है। इसके पीछे दोस्तों एक रणनीति शायद अपनाई जा रही हो, क्योंकि ऐसी रणनीति आपने देखा होगा बहुत से खाद्यान्नों में अपनाई जाती है। जैसे प्याज हो गया, कभी कभी देखा होगा प्याज स्टॉक में लोग रख लेते हैं जो बड़े व्यापारी होते हैं, और किसानों को सस्ता बेचना पड़ता है, बड़े व्यापारी उसका स्टॉक करके और बाद में बेचते हैं तो काफ़ी महंगे दाम चले जाते हैं। लगभग ऐसा इस बार गेहूं में भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जो गेहूं का प्राइस है वास्तव में जो इतना हाई हुआ था उसके बाद अब डाउन होने लगा है। तो इसके पीछे दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है, जो बड़े व्यापारी हैं वो क्या नीति अपना रहे हैं कि जितना सस्ते में गेहूं खरीदना संभव हो उतने सस्ते में खरीद लीजिए, और ख़रीदने के बाद जो है उसका स्टॉक कर लीजिए। विदेश में जितना बिकना है विदेश में उतना बेच लीजिए, और जो स्टॉक है उसको बना लीजिए, जिससे
जो आगे गेहूं की समस्या आएगी, क्योंकि किसान तो गेहूं बिक्री कर देगा, उसके बाद सस्ते में बिक्री कर देगा, उसके बाद दाम बढ़ने वाले हैं। जब दाम बढ़ेंगे तो मार्केट में वो गेहूं फिर से उतार दिया जाएगा, जिससे उन बड़े व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होगा और ना कि किसानों को। क्योंकि किसान जो है थोड़ा मजबूर यहाँ पर होता है कि वो अधिक दिनों तक अधिक स्टॉक नहीं रख सकता, क्योंकि जो उसने फसली ऋण लिया है उसको समय पर चुकाना रहता है, जिससे जो है उसके ऊपर और लोड जो है ब्याज आदि का ना पड़े। इसके अतिरिक्त जो फसल की कटाई हो जाती है तो दूसरी फसल की बुआई करने के लिए खाद, उर्वरक, बीज आदि बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको चलते हुए जो है किसान को गेहूं बेचना पड़ता है। अब इस टाइम पर यदि किसान गेहूं बेच देता है तो वो दूसरी फसल आसानी से खरीद सकता है और जो फसली ऋण है उसको जमा करके और फिर से अगली फसल के लिए ऋण ले सकता है। लेकिन यदि वो स्टॉक में रख लेगा तो आगे के उसके जो सिस्टम है वो सब बंद हो जाएंगे और जिससे वो आगे स्टॉक ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता। इसलिए दोस्तों उसके पास बेचना मजबूरी हो जाती है और ये जो बड़े व्यापारी हैं वो सीधे ये चीज़ें समझते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ कम मूल्य पर खरीद करके और स्टॉक बना लेंगे और उसके बाद में महंगे दामों पर बेचेंगे। तो किसान जहां पर 6-7 महीने में एक फसल तैयार करता है, इतना लाभ नहीं ले पाएगा जितना ये बड़े व्यापारी 1-2 महीने के स्टॉक रखने के बाद ये फायदा उठाते हैं। तो ये व्यापार नीतियों के अनुसार एक सीमित स्टॉक रख सकते हैं, उसके अधिक नहीं रखते हैं, लेकिन आपको वास्तविकता पता है कि वो स्टॉक जितना सीमित होता है उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक भी ये लोग बना लेते हैं, जिससे बाद में संकट खाद्यान्न के उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस बार जो है जो रेट शुरुआत में आए थे उस हिसाब से तो गेहूँ के रेट और भी बढ़ने चाहिए थे और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शुरुआत में तो रेट बढ़े हैं, अब धीरे धीरे रेट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि जितना ही मार्केट में गेहूं पहुंच रहा है रेट उतने गिर रहे हैं। यह एक नीति भी होती है, एक सिस्टम भी होता है अर्थशास्त्र के हिसाब से कि यदि स्टॉक जो मांग जितनी डिमांड होती है उससे अधिक यदि कोई चीज़ पहुँचती है तो रेट लामोहल्ला डाउन होते हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है। तो यदि आप अपने गेहूं को बिक्री करना चाहते हैं तो आप अपने सोच समझ और विवेक के अनुसार बिक्री करें। क्या आपको इस टाइम पर बेचने से फ़ायदा होगा या थोड़े दिन स्टॉक रख करके आप बिक्री करेंगे तब फ़ायदा होगा। ये निर्भर आप पर करता है, क्योंकि खर्चे आपके हैं, आपके हिसाब से वो करने पड़ेंगे। तो आप अपने विवेक के अनुसार ऐसे कदम उठाइए और जो रेट मिल रहे हैं फिर भी वो अच्छे रेट मिल रहे हैं तो इस टाइम पर भी बिक्री करके पिछले कई सालों के मुकाबले तो आपको बढ़िया ही प्राइस मिल जाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।